ओपन करते हैं। रवि सर माइक आपका म्यूट कर लें। प्ले स्टोर जैसे हम लोग ओपन करते हैं, उसके बाद नीचे से देखेंगे हम लोग की सर्च बार है। सर्च बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग टोकन पॉकेट डालेंगे। टोकन पॉकेट का स्पेलिंग देख लें, TOKENPOCKET, टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट जैसे ही हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें नीचे वाला जो ऑप्शन आता है टोकन पॉकेट क्रिप्टो टीपी ग्लोबल लिमिटेड, ये हमें इंस्टॉल करना है। बिल्कुल मैं आप सबके साथ इनिशियल फेज में ये शेयर कर रहा हूँ। और टोकन पॉकेट ना सिर्फ हमें प्रोबोट पे काम आएगा, इवन आप जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में जितने भी वॉलेट यूज कर रहे हैं या जितने भी आईडी लगाते हैं, आपका इसमें यूएसडीटी का लेन देन होता है और ये सिक्योर वॉलेट है, ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे हमें आधार पैन की जरूरत नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आप इसको इंस्टॉल करके आगे का सारे कामों को आप इनसे कर सकते हैं। आपको प्रोबोट में आईडी लगानी है, आपको मीथर में आईडी लगानी है, बशर्ते एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाय सेल नहीं है। यहाँ पे आप यूएसडीटी बाय जो करेंगे, आप अपने रिस्पेक्टेड अपलायंस और हमारे मेंटोर सिद्धार्थ सर के गाइडलाइन में ही उनको फॉलो करें। जहाँ पे बोला जाएगा वहां पे ही पैसे को, फंड को अपना ट्रांसफर करें। और जस्ट यहाँ पे अपना वो एड्रेस, रिसीविंग एड्रेस कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टॉल कैसे करना है और ये इन सारी चीजों को जो बाकी के काम है। तो फंड यहाँ पे लाने के बाद हम कैसे आईडी जनरेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो है इस वक्त पे टोकन पॉकेट इंस्टॉल हो चुका है, आप सब देख पा रहे होंगे। और ये जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये ऐसा मेरा इंटरफेस अभी यहाँ पे आ रहा है, देख पा रहे हैं टोकन पॉकेट। तो जब ये टोकन पॉकेट यहाँ पे आ रहा है तो ये हमसे कुछ अलाउ करने के लिए हमें बोल रहा है कि जैसे कि हमें ये नोटिफिकेशन भेजेगा, है ना, उसके लिए हमें ये परमिशन मांग रहा है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरे पास अकाउंट है और नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ आई हैव नो अकाउंट, मतलब नीचे वाला नो अकाउंट्स। ओके, जब इस पे हम लोग करते हैं तो हमें यहाँ क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। क्रिएट कैसे करना है, आइए हम लोग क्रिएट करते हैं। सिलेक्ट नेटवर्क, नेटवर्क सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे क्या, ट्रॉन का। ट्रॉन का नेटवर्क हमें यूएसडीटी ट्रॉन और BP20 बाइनांस का, ये दोनों हमें नेटवर्क सिलेक्ट करना है। तो पहले BP20 जो हम लोग देख रहे हैं बाइनांस स्मार्ट चेन, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर पहले से किसी का वॉलेट बना हुआ है तो वो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। और हमें यहाँ पे एकदम फ्रेश बनाना है, फ्रेश मतलब एकदम न्यूली है हम सब कोई, है ना। तो हमें क्रिएट वॉलेट पे जाना है। अगेन मैं दोबारा से प्रोसेस कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं दोबारा से प्रोसेस कर रहा हूँ। हम लोग टोकन पॉकेट डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लॉगिन करने का प्रयास करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जाना है नो अकाउंट में। जो एकदम नए यूजर हैं उनको जाना है नो अकाउंट में। जब नो अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमें अभी काम आने वाला है वो बाइनांस स्मार्ट चेन, ठीक है। बाइनांस स्मार्ट चेन पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है सभी साथी को क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। BSC1 हमारा बाइनांस स्मार्ट चेन का आ चुका है, अब पासवर्ड सेट करना है। तो अगेन इस प्रोसेस को मुझे आशा है कि आप सबने देख लिया होगा। अगेन मैं फिर से दोबारा कर देता हूँ कि हमें ये नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन करने के बाद में नो अकाउंट, रिपीट कर रहा हूँ मैं, नो अकाउंट, उसके बाद बाइनांस स्मार्ट चेन, ठीक है। बाइनांस स्मार्ट चेन को हमें क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट वॉलेट को क्लिक करना है। मैंने 3 से 4 बार रिपीट किया है, मुझे आशा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी, ठीक है। अब सेट पासवर्ड पे जाके आप और हम अपना एक पासवर्ड जनरेट करते हैं जो आपको याद रहता है, वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करें। चलिए मैं एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ और ठीक इसी प्रकार से आप सब भी पासवर्ड एक जनरेट करेंगे। चलिए ठीक है, आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेट पासवर्ड लिखा हुआ है उसके राइट साइड में जो पासवर्ड का जो इंडिकेशन वो बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे रीड एंड एग्री जो दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है। जस्ट इस पे आपको 1 टिक लगाना है। इसको जब आप टिक लगाते हैं उसके बाद आप इसको क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। हमेशा याद रखें अपना पासवर्ड
जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के जो पासवर्ड होते हैं, पासवर्ड को बहुत ही सावधानी पूर्वक क्रिएट करना है और उसको जब आप बना रहे हैं पासवर्ड तो साथ ही साथ कहीं पे लिख लें, ताकि आप उसको मिसप्लेस आपसे वो ना हो, गलती ना हो, आप उसको कहीं भूलें ना। जैसे ही आप उसको कहीं पे लिख लेते हैं तो आप आश्वस्त हो जाते हैं कि आपका पासवर्ड जो है आपकी नज़रों में है, आपके सामने में, आप उसको नहीं भूलेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट वॉलेट करेंगे। क्रिएट वॉलेट जब करते हैं तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस आता है, हमें यहाँ पे गाइडलाइन आता है और आप चाहे तो उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। टोकन पॉकेट के हमारा ये वीडियो आया, देखिए। Currency. The secret recovery phrase is your own asset. Token Pocket aims to provide a safe and a convenient wallet service to millions of users. You can experience a new way to protect and manage your assets in Token Pocket. The traditional way is to save your assets in the bank, and everyone accesses assets by entering their own bank account password. For decentralized cryptocurrency, the secret recovery phrase is your own assets key and is important proof of the sole ownership of the user's self-management of backchain assets. In this video, we will focus on secret recovery phrase in Token Pocket. Secret recovery phrase consists of 12 words, with a space between each word. Token Pocket is a self-custodial crypto wallet, which means that users control their assets completely. You can import your wallet, recover your wallet, and check your assets by entering the secret recovery phrase. It is very important for us to keep the secret recovery phrase in a safe place. You can write it down on paper. Keep it with the help of KeyPal secret recovery phrase box. Put the secret recovery phrase in the safe. By the way, you need to check it repeatedly to make sure the secret recovery phrase you saved is correct. If you forget or lose your secret recovery phrase, no one can help you to recover the wallet assets. When backing up the secret recovery phrase, do not disclose to third parties. Do not transfer and save them through tools in the network such as emails, photos, social software, chat tools, etc. Once the secret recovery phrase is learned or leaked by a third party, any one of them can easily transfer assets. Similarly, if the secret recovery phrase is lost, no one can help you to recover your assets. Did you back up your secret recovery phrase in a safe place? Do it now. तो थैंक यू आपके पैसेंस के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। जब भी हम लोग डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर में किसी भी अपने क्रिप्टो एसेट्स को रखते हैं तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक रखनी होती है। हमारा जो सीक्रेट फ्रेज होता है उसे आप संभाल करके रखेंगे, अपना पासवर्ड संभाल करके रखेंगे। सीक्रेट की जब तक आप संभाल के नहीं रखेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने फंड को सिक्योर नहीं रख पाएंगे। कई बार हम लोगों ने सुना है कि करोड़ों रुपए के बिटकॉइन कई लोगों के जो मिस हो चुके हैं, क्योंकि उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी कि उनको क्या संभाल के रखना है और नहीं रखना है। आज के डेट में भी कई ऐसे साथी होते हैं जो कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उनको जानकारी के अभाव में वो अपने फंड को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पासवर्ड भुला दिया, क्योंकि उन्होंने अपना सीक्रेट फ्रेज जो है वो सीक्रेट की उन्होंने खो दिया है, मिसप्लेस हो गया है। तो इन चीजों के कारण से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सबसे हार्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का जो प्रोसेस है इसको सावधानी पूर्वक देखेंगे, सावधानी पूर्वक समझेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। इस वीडियो में अभी यही दिखाया गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति विशेष और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे वो ईमेल के माध्यम से भी कोई मुझसे क्यों जानकारी ना ले, अपने सीक्रेट की को कभी भी शेयर ना करें।
अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अपने सीक्रेट की को किसी के साथ भी शेयर नहीं करें, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि वो आपका आप ये समझ लें कि जब बैंक में आप किसी लॉकर को बुक करते हैं और उस लॉकर की चाबी आपके पास होती है, तो वो लॉकर की चाबी आप किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पर्सनल लॉकर आपका होता है और बैंक का स्टाफ भी आपसे नहीं माँगता है, जब वो एक बार वो अलॉटमेंट आपके नाम से हो जाता है। बैंक का स्टाफ भी खोलने का उसे हक नहीं है। जब तक आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो उनका स्टाफ, उनके मैनेजर भी वो उस लॉकर को नहीं खोल सकता है। सेम वे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये सीक्रेट की आप इसके ओनर हैं, आप इसके मालिक हैं। आप कभी भी किसी व्यक्ति को कभी भी सोशल मीडिया पे प्रमोट ना करें, कभी भी उसका स्टेटस ना लगाएँ, कभी भी किसी मेल के थ्रू आपसे किसी भी प्रकार से बरगलाने की कोशिश की जाएगी, आप उसको ना दें। ठीक है? तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, समझने के बाद इसको अंडरस्टूड करते हैं, देन हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ सिंपल स्टेप्स हमसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब ये क्या पूछ रहा है? वन द नेक्स्ट स्टेप है, यू विल गेट द सीक्रेट रिकवरी फ्रेज 12 मिनट का जो हमें वो मिलेगा अभी सीक्रेट फ्रेज। बिफोर दैट प्लीज रीड द फॉलोइंग सिक्योरिटी टिप्स। अभी हमसे सिक्योरिटी टिप्स पूछ रहा है, ठीक है ना? If I lost my secret recovery phrase, my assets will be gone. ये सही है। If I share my secret recovery phrase to others, my asset will be stolen. चोरी हो सकता है, ये भी सही है ना? It's my responsibilities to keep the secret recovery phrase safe. तो ये हमें तीनों चीज बता दिया गया है और बार-बार इंडिकेट कर रहा है कि इन चीजों को ध्यान से पढ़ें, सावधानी पूर्वक पढ़ें और इनको संभाल करके रखें। साफ शब्दों में कहा गया है कि आप सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को अगर आप भुला देते हैं कहीं पे, तो आपकी जो एसेट्स है वो जा सकती है, वो नुकसान हो सकता है। साफ शब्दों में कहा गया है कि आप सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को आप अगर किसी के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी फंड की चोरी हो सकती है, स्टोलन हो सकती है ना? इस हमारी आपकी जिम्मेदारी है अपने सीक्रेट की को संभाल करके रखना, ठीक है? उसके बाद अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा क्यूआर कोड आएगा। सो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको टैप टू डिस्प्ले जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमारा सीक्रेट की आ रहा है। तो रवि सर और कोई अगर साथी है तो आप मुझे बताएं, सीक्रेट की क्या आप सबको अभी यहाँ पे शो कर रहा है मेरा? चलिए, तो आप यहाँ पे सीक्रेट की आप जस्ट इसको क्लिक करके हम लोग सीक्रेट की को यहाँ पे किसी डायरी पे नोट कर लेंगे। सीक्रेट की शो करता है सर टोकन पॉकेट। अच्छा। और ट्रस्ट वॉलेट जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे शो नहीं। अच्छा। ये रफली वॉलेट है हम सभी के लिए, तो ये जस्ट मैं इस वॉलेट को यूज नहीं कर रहा हूँ और आप सब भी अपना जब इसको क्रिएट करें वॉलेट, तो ध्यान रखें कि आप अपने सावधानी से वॉलेट क्रिएट करेंगे, किसी के साथ क्रिएट नहीं करेंगे। ये ओपन प्लेटफॉर्म पे ये रफली वॉलेट में क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मैं यूज नहीं करने वाला। और मुझे सिद्धार्थ सर ने कई बार मेरे मेंटोर ने कहा कि आप ट्रस्ट वॉलेट पे क्रिएट करें, लेकिन कुछ कमी हमारे अंदर भी थी, तो मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे आज नहीं क्रिएट कर पाया। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट जो होगा हम ट्रस्ट वॉलेट पे भी क्रिएट करके आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो टोकन पॉकेट के अंदर में आप यहाँ पे जो फ्रेज है हमारा, इसको लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर, तो यहाँ पे 12 डिजिट का फ्रेज आया हुआ सेम एज इट इज, इसको आप पहले नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब इसको आप प्रोसेस करेंगे तो सेम वे में आपसे सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 12 डिजिट का फंड लिखा हुआ है, आप उसी प्रकार से नंबर वाइज इसको लिख लेंगे। नंबर वाइज जब इसको आप लिख लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप इसके जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली। आपको सीरियल वाइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप उसको नंबर दे करके सिलेक्ट करते जाएंगे और आपका जो वर्क है वो इजी वे में होता चला जाएगा। तो मैंने इसको 12 डिजिट फंड को अपने अभी डायरी पे नोट कर लिया है और डायरी पे नोट करने के बाद मैं अभी नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सब भी सीरियसली इसको देखेंगे और नोट करेंगे। मुझे आशा है कि आप सबने देखा भी होगा। दूसरी बात क्या है कि आप इसको अगर शो नहीं भी करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि कॉपी सीक्रेट की। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या करना है, आप इसको अपने किसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे।
तो जैसे ही आप अपने किसी व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड करेंगे तो ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर पे भी चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको शेयर करके भी रख सकते हैं। ये हमारा सीक्रेट किट था। ओके, तो फिर अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने कंप्लीटेड बैकअप वेरीफाई इट नाउ। अब हम उसको वेरीफाई करेंगे कि हमने जो सीक्रेट की यहाँ पे ओपन किया था वो हमारा सीरियल वाइज सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे नीचे में सेम सीक्रेट की दिया गया है 12 डिजिट का, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबर वाइज इसको सजा लेना है, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे देखा था। तो चलिए मैं इसको सेम वे में इसको मैं सही कर लेता हूँ, ताकि सामने वाला कंफर्म हो जाएगा, टोकन पॉकेट कंफर्म हो जाएगा कि मैंने इसको ध्यान से देखा है, मैंने इसको लिख करके रखा है। इसके लिए ये प्रोसेस हमें और आपसे कराया जाता है, और ये प्रत्येक डिसेंट्रलाइज वॉलेट में कराया जाता है। सिर्फ ये टोकन पॉकेट की बात नहीं है, आप जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करेंगे, चाहे वो मेटामास्क हो, चाहे वो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, या जितने तरह के वॉलेट की जानकारी आपके पास है, तो हमें 24 डिजिट या 12 डिजिट का एक सीक्रेट की मिलता है, और हमें और आपको वो संभाल के रखना पड़ता है, ताकि हम और आप अपने फंड को सही से संभाल के रख पाए। तो ये हमारा वेरिफिकेशन कंफर्म हो रहा है, और आप और हम देख पा रहे हैं कि मैंने इसको लिख के रखा था, इसलिए इस वक्त पे हमारा टोकन पॉकेट जो है क्लियर हो चुका है। तो आप और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही इजी वे में टोकन पॉकेट हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जस्ट कि बाइनांस स्मार्ट चेन का हमने क्रिएट किया था, और बाइनांस स्मार्ट चेन का हमें ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये BNB का है, हमें आपको यहाँ पे USDT का लेके आना पड़ेगा। USDT के लिए USDT का एड्रेस हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम BNB वगैरह सेंड रिसीव करते हैं तो ये BNB वगैरह सेंड रिसीव होगा। हमें आपको USDT के लिए क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करना है, USDT ऐड करना है। आइए देखते हैं कि USDT के लिए हम और आप कैसे ऐड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस आप और सब देख पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही इसको हम लोग अभी सीक्रेट फीस डालने के बाद में जस्ट ये हमारा पहला इंटरफेस है, कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, उसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक्सेप्ट करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए एसेट्स हमारे पास में क्या अभी दिख रहा है, ओनली BNB दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग सर्च बार पे जाएंगे, इसके राइट साइड में एक प्लस का साइन दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे USDT भी TRC20 का आ रहा है। TRC20 के साथ में यहाँ पे आप जो जो टोकन को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, TRC20 के टोकन को हमने ऐड किया, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, इसी जगह पे हम लोग BP20 को भी ऐड कर पाएंगे। तो ये हमारा USDT आ गया। USDT जो आप देख पा रहे हैं डिटेल, यहाँ पे टोकन डिटेल्स में चेक कर लेंगे हम लोग क्या प्रोफाइल आ रहा है। तो इस समय पे हम और आप देख पा रहे हैं USDT जो हमें मिला है ये BSC20 का मिला है। क्यों? क्योंकि हमने BP20 स्मार्ट चेन को सिलेक्ट किया था। देख पा रहे हैं हमारा नेटवर्क जो लिखा हुआ है BSC लिखा हुआ है, बाइनांस स्मार्ट चेन, मतलब BP20 का हमें USDT भी बहुत इजी वे में टोकन पॉकेट में हमारा सिलेक्ट होकर के ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ तक का प्रोसेस में किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी, मुझे आशा है। और हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग जरूर प्रयास करेंगे, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे सिद्धार्थ सर के सहयोग से, जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट का जो प्रक्रिया है, तो ट्रस्ट वॉलेट को भी हम लोग जरूर देखेंगे। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और मैं ट्रस्ट वॉलेट को भी मैं एक बार ओपन करता हूँ, मैं प्रयास आप सबके साथ प्रयास करूंगा कि वो अगर इजी वे में हो जाता है तो मैं उसे करने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर सिद्धार्थ सर मुझे आप 7:30 का समय हो चुका है, तो क्या एक बार ट्रस्ट वॉलेट को भी प्रयास करें सर देखने का। राजकुमार सर, सबसे पहले आज जिन्होंने भी टोकन पॉकेट को ऑपरेट करना सीखा है या कोई प्रॉब्लम्स है, वो 4-5% का आप हैंड दे सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट के लिए फ्रीली नेक्स्ट डे हम रखेंगे, क्योंकि फिर लोग उधर जाएंगे ना कि आज जो सीखा है पहले इसको कंफर्म कर लें। अगर किन्हीं का इनसे संबंधित कोई सवाल है
तो 2-4-5% को लेंगे, फिर मुझे भी निकलना है। नेक्स्ट कॉल मिलते हैं। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। तो जितने भी जो भी हैंड रेस कर रहे हैं, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि मैं एक बार लोअर हैंड कर रहा हूँ कि कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने ध्यानपूर्वक इस प्रोसेस को देखा और उन्होंने कंप्लीटली सीख लिया है।